एक्स और इनबॉक्स ये सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। हेलो जी, वेलकम बैक। आज का जो हमारा लेक्चर है मेल चैन के अंदर हम टैग्स के अंदर, सेगमेंट के अंदर और इनबॉक्स के अंदर बात करेंगे। इनमें से दो फीचर जो है आपको वो फ्री में मिलेंगे, जैसे कि टैग्स हो गया और सेगमेंट हो गया, ये आपको फ्री में मिलेंगे और जो इनबॉक्स है ये आपको पेड के थ्रू मिलेगा। तो आपने सिंपल से गूगल के ऊपर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपने अपना मेल चैन का अकाउंट जो है वो ओपन कर लेना है, ठीक है। आप इसका डैशबोर्ड जो है ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम बात करते हैं टैग्स की। टैग को कैसे ओपन करते हैं, आपने क्या करना है कि ऑडियंस के अंदर आ जाना है। ऑडियंस के अंदर आने के बाद आपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि हमारे जो कॉन्टैक्ट थे वो 6 थे, 6 थे। ईमेल सब्सक्राइबर हमारे 6 थे। तो उसके अलावा जो है हमारी जो ग्रोथ हुई है न्यू कॉन्टैक्ट की वो 6 तक हुई है। और जो हमारे कस्टमर्स है टैग्स वगैरह जो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। और इसके अलावा जितनी भी ग्रोथ हो चुकी है, क्योंकि 28 कल हमने लेक्चर के यानी स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें आपको पॉइंट बाय टाइम बता भी दी थी। और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे टैग्स के ऊपर, ठीक है। अब चलते हैं टैग्स के ऊपर। अब टैग्स जो हमने खुद से क्रिएट किए हुए थे वो आपको सारे के सारे यहाँ पर टैग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हमने 2 ही टैग्स क्रिएट किए थे, एक कस्टमर के नाम से और दूसरा 2024 के नाम से, ठीक है। तो न्यू टैग्स क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, न्यू टैग्स के ऊपर आ जाना है। और आपने मिसाल के तौर पे आप ये टैग कौन सा क्रिएट करें हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपका ई कॉमर्स का वेबसाइट है, आपकी ई कॉमर्स का बिजनेस है या इसके अलावा कोई और अदर बिजनेस है आपका, तो आप क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे आप कॉस्मेटिक की चीज़ें सेल कर रहे हैं, चाहे वो लिपस्टिक हो गया, चाहे एनीवन कोई भी प्रोडक्ट होगी है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार ये मेरा जो बायर है, ठीक है, मेरा जो बायर है इस प्रोडक्ट का नाम है, आपको उसका नाम रखता हूँ प्रोडक्ट शूज़, ठीक है। आप चाहे तो छोटा भी रख सकते हैं, चाहे आप बड़ा भी रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताने के लिए किया है। और इसकी जो कैटेगरी है वो मैंने ए दे दी है, ठीक है। ए देने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सिंपल सा क्रिएट करूँगा, ठीक है। अब क्रिएट कर लिया। अब क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपकी जो जब आप इसको व्यू करेंगे ना, तो इसके अंदर जितने भी ईमेल्स होंगे वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमने उन लोगों को एंटर करना है जिनको हमने अपनी प्रोडक्ट दिखाई थी। मिसाल के तौर पे आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, तो आप अपनी ए प्रोडक्ट को अलग से करना चाह रहे हैं और बी प्रोडक्ट की जितनी भी ऑडियंस है या जितने भी क्लाइंट्स हैं या जितने भी कंटेंट है आप उनको अलग से करना चाह रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि सिंपल सा आपने आ जाना है ऑल कॉन्टैक्ट के ऊपर आ जाना है। जब आप यहाँ पर आएंगे, हमारे पास 6 मेल्स थी, ठीक है। हमारे पास 6 क्लाइंट्स थे। तो हमने क्या करना है कि शूज़ वाले, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, ये शूज़ वाला बंदा है, ये भी शूज़ वाला है, ये वाला शूज़ है। तो मैं क्या करूँगा, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है टैग्स के अंदर क्लिक करूंगा। अब जो मेरे टैग्स के ऊपर क्लिक किया तो मैंने ए वाली जो प्रोडक्ट थी, या मेरी प्रोडक्ट थी शूज़ के नाम से, ठीक है। तो मैं इसके अंदर इन 3 लोगों को एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। और मैं फिर से वापस चला जाऊंगा टैग के ऊपर। अब टैग के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर जो है एक अलग से न्यू टैग क्रिएट करूंगा। उसका नाम जो है वो शूज़ बी रख दूंगा, या कोई भी नाम मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर मैं बी कर देता हूँ, ठीक है। वो बायर ए के हो गए और ये बायर बी के हो गए। तो बी के अंदर प्रोडक्ट एंटर करने के लिए आपने सिंपल सा व्यू के ऊपर क्लिक करना है। जब आप व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, करने के बाद आपको ऑल कॉन्टैक्ट के अंदर ले आएगा। अब हमने यहाँ से जो 3 रहते थे हमने उनको एंटर करना है। एंटर करने के लिए आपने अपने ही उस टैग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब देखिए हमने 3 फर्स्ट किए थे और 3 आप लास्ट कर दें, 1 2 और ये 3, ठीक है। टैग्स के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये बी वाली कैटेगरी के अंदर आप इनको एंटर कर दें। यहाँ तक जो हमारे टैग्स थे ये तो एंटर हो चुके हैं, ठीक है। टैग्स जो होते हैं ये आपको मैन्युअली करने पड़ेंगे और जो सेगमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली वो खुद ब खुद ही हो जाते हैं, ठीक है। तो अब सेगमेंट के ऊपर चलते हैं। टैग्स के बारे में आपको उम्मीद करूंगा कि काफ़ी चीज़ें, काफ़ी पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अब हमने बात करनी है सेगमेंट के ऊपर। जब हम सेगमेंट के ऊपर आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है कोई भी सेगमेंट का क्राइटेरिया जो है वो कोई भी क्रिएट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट न्यू सेगमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है आप चेक कर सकते हैं, आप टैग्स लगाएंगे। सबसे पहले टैग्स लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टैग्स के थ्रू हम अपनी ऑडियंस को कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कस्टमर भी किया था, 2024 भी किया था, और इसके अलावा ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट के भी मैंने टैग्स लगा दिए। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने क्या करना है कि जब आपने टैग्स को सिलेक्ट किया उसके बाद कॉन्टैक्ट टैग्स आ गया, उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके जो बायर है
आपके बायर शूज़ वाले हैं या बी ए प्रोडक्ट वाले हैं या बी प्रोडक्ट वाले हैं। मिसाल के तौर पे मैं ए प्रोडक्ट वाले बायर को ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐड फ़िल्टर करूँगा। अब फ़िल्टर ऐड करने के बाद फिर मैं टैग के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, इनमें से आप लगा सकते हैं, ऐड भी लगा सकते हैं या और भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार ये वाले जो मैंने टैग सेलेक्ट किया है ये टैग हो या ना हो, तो मैं कहूँगा यार ऑब्वियसली ये होना चाहिए। ठीक है, टैग्स होना चाहिए। ए प्रोडक्ट वाले जितनी भी मेरी ए प्रोडक्ट है वो जिन लोगों को मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ या जिनको दिखाना चाह रहा हूँ उनको नज़र आए, या फिर जो है अलग से मैं न्यू टैग्स हैं कोई भी है अगर उनको सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो उनको कर सकता हूँ। जैसे कि ये ए टैग्स हो गया, या फिर मैं करूँगा यहाँ से सॉरी ऊपर भी ये हो गया, नीचे भी यहाँ पर जो है मैं बी टैग्स करूँगा। ठीक है, यहाँ जिसे मैं कैंसिल करता हूँ, ऑल फिल्टर के ऊपर क्लिक करके फिर टैग सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जो है कैटेगरी बी की कर दूँगा। ठीक है, आप आर भी लगा सकते हैं या भी लगा सकते हैं, और अगर आप और लगाएंगे तो वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, हमने ये 2 टैग्स कर लिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है नीचे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जो है साइन अप सोर्स के ऊपर क्लिक करूँगा। साइन अप सोर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर वाज भी लगा सकता हूँ, वाज नॉट भी लगा सकता हूँ। मैं ऑब्वियसली वाज लगाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एडमिन कर दूंगा। सिंपल सा सादा सा। आपको ये टोटल मैं डिटेल दोबारा फिर से समझा देता हूँ। हमने क्या करना है कि हमने कैंपेन के लिए इसे यूज़ करना है। आप सेगमेंट फाइल जो है जब क्रिएट करते हैं तो आप इसे इजीली कैंपेन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम फेसबुक की कैंपेन की बात करें या गूगल ऐड की बात करें या दूसरे प्लेटफॉर्म की कैंपेन की बात करें तो हमने क्या करना होता था कि हम अपनी ऑडियंस को टारगेट करते थे। ठीक है, तो सिंपल से अल्फाज में अगर कहूँ तो ये हमारी एक हिसाब से तो ऑडियंस ही है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरी ये शूज़ वाली प्रोडक्ट है ये ए वाली ऑडियंस को नजर आए, और बी प्रोडक्ट है क्लोथिंग वाली ये मेरी बी वाली को नजर आए। ठीक है, यानी जो मैं कैंपेन चला रहा हूँ वो इनको भी नजर आए और इनको भी नजर आए। ठीक है, यानी इन दोनों ऑडियंस को नजर आए। उसके बाद साइन अप का जो सोर्सेज है ये, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एडमिन करूँगा। एडमिन करने के बाद यहाँ पर मैं रिव्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। रिव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपने सेगमेंट का नेम लिख सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स। ठीक है, शूज़ लगा लें आप या क्लॉथ लगा लें, शूज़ या क्लॉथ। ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हैं नाम, आपको बेहतर पता होगा कि आपने कौन सा लगाना है। ये मैंने क्लॉथ के स्पेलिंग तो गलत लिख दिए, चलिए मैं शूज़ ही करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिव्यू सेगमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा। जब मैं रिव्यू सेगमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि अभी हमारी जो है कॉन्टैक्ट जो है सेगमेंट के अंदर वो 0 आया है। उसने कहा कि आप इसे इजीली जो है रिव्यू कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसने ये बता दिया कि आपने जो कंडीशन यूज़ की है वो और वाली की है, या वाली नहीं की, हमने और वाली की है, आर वाली नहीं की। ठीक है, और का मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट है किसको नज़र आ रही है और इस बंदे को भी नज़र आए। ठीक है, इसके अलावा भी आप अपनी और भी ऑडियंस वगैरह या टैग्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि यूज़ सेगमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप यूज़ सेगमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो सेगमेंट आपने सेव किया था वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर एडिट करके इसके अंदर और भी मज़ीद तफसीलात के हिसाब से वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, हमने टैग के बारे में डिस्कस कर लिया, सेगमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब करते हैं इनबॉक्स के ऊपर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये टैग्स और सेगमेंट ये बिल्कुल फ्री होते हैं, और जो इनबॉक्स होता है ये पेड फीचर होता है। पेड फीचर के लिए आपने क्या करना है कि आपने इसे अकाउंट को बाय कर लेना है। आपने क्या करना है कि स्टार्ट टूर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपने नेक्स्ट के ऊपर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर फिर नेक्स्ट करें और फिनिश टूर के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे कि आपकी जितनी भी मेल्स वगैरह आ रही हैं, ठीक है, या आपको उन्होंने टेक्स्ट किए हैं, मेल्स आई हैं या आपने की हैं, वो आप यहाँ पर अपनी सारी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो असल में जो ये वाला जो ऑप्शन है ये पेड के थ्रू वर्किंग करने वाला ऑप्शन है। आप यहाँ पर जब ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर किसी को मैसेज कर भी सकती हैं मेल। ठीक है, और यहाँ पर उनका मेल का रिप्लाई भी दे सकते हैं। ठीक है, जब आपका ये पेड फ्यूचर हो जाएगा देन आप यहाँ पर ए टू जी जितनी भी वर्किंग होगी वो सारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि यहाँ तक जो है आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी, काफ़ी पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। तो मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए आपने मेरे चैनल को लाजमी लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।